अगर आप आज किसी ऐसे घर में जाते हो जहां पे 1 साल से लेके 5 साल तक का बच्चा है तो वहां पे आपको ये ट्यून और ये ट्यून दो चूहे थे मोटे मोटे जरूर सुनने को मिलती रहेगी। अब कहानी यह है कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा एडिक्शन हो चुकी है कार्टून्स देखने की, और माँ बाप को भी एक एस्केप मिल जाता है क्योंकि बच्चा इन्हीं कार्टून्स में इंडल्ज रहता है और उनको परेशान नहीं करता। तो विन विन सिचुएशन हो जाती है दोनों के लिए। लेकिन कई घरों में देख के ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, ये सारा दिन बच्चे को फोन पकड़ाए रखते हैं। तो चुल उठी ना कि भाई साहब ये क्या सही है क्या गलत है और क्या करना चाहिए पेरेंट्स को पेरेंटिंग को इंप्रूव करने के लिए, और क्या इंपैक्ट डालते हैं ये कार्टून्स बच्चे की ग्रोथ और उसकी मेंटल एबिलिटीज पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन कार्टून्स के बहुत सारे नेगेटिव्स के बारे में, बहुत सारे पॉजिटिव्स के बारे में, और एज अ पेरेंट आपको इस सिचुएशन से कैसे डील करना है, क्योंकि कार्टून्स और बच्चों को दूर रख पाना इतना आसान नहीं। तो बात कर लेते हैं पहले नेगेटिव्स की। तो बहुत सारी स्टडीज ने यह पाया है कि ये कार्टून्स देखने की वजह से बच्चे थोड़े से वॉयलेंट हो जाते हैं। आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपका बच्चा देख क्या रहा है। इसके अलावा एक बहुत मेजर पॉइंट ये है कि इस कार्टून की दुनिया में जीते जीते बच्चे को ऐसा लगता है कि सच की दुनिया में यानी कि सच्चाई में भी किसी को चोट नहीं लगती। एक पेनलेस एक्सपीरियंस जो है वो आपको कार्टून में देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉम एंड जेरी की बात करें तो उसमें फ्राई पैन ये वो सो एक दूसरे को वो मारते रहते हैं लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगती और ये कंटिन्यूअस रहता है। ऐसे ही इस दुनिया में भी बच्चे को ये लगता है कि वो किसी भी चीज को उठा के किसी के ऊपर भी फेंक सकता है और उसको उसकी वजह से चोट नहीं लगेगी। तो ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट है बच्चे की डेवलपमेंट में। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव है इन कार्टून्स का एडिक्टिव होना। आप किसी बच्चे को एक दिन कार्टून देखने से रोक नहीं सकते, कोशिश करिएगा और इतने टेंट्रम्स आपको उस बच्चे के देखने पड़ेंगे कि आप खुद ही परेशान होकर उसके हाथ में फोन या आईपैड दे दोगे कि ले भाई तू माफ कर और देख ले। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये कार्टून्स बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। इसके अलावा कई पेरेंट्स ये भी कंप्लेंट करते हैं कि हमारे बच्चे कार्टून्स को बहुत ही ज्यादा इमिटेट कर रहे हैं, वो लोग कार्टून्स की तरह चलने लगे हैं, कार्टून्स की तरह ही बात करते हैं। इनफैक्ट अगर आजकल आप बच्चों को देखोगे तो वो इंडियन एक्सेंट में बात ही नहीं करते, वो उसी एक्सेंट में बात करते हैं जिस एक्सेंट में वो कार्टून देख रहे हैं, विच इज अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि बच्चे मेंटली एक अपनी ही दुनिया बना लेते हैं। और इसी से रिलेटेड है हमारा तीसरा नेगेटिव कि ये बच्चों को एंटी सोशल बनाता है, यानी कि बच्चों को महसूस ही नहीं होता कि उनको किसी और की जरूरत भी है। इस एडिक्शन की वजह से वो लोग सारा दिन फोन के आगे टीवी के आगे बैठे रह सकते हैं और उनको ये एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता कि किसी और बच्चे के साथ खेलना कैसा होता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखा गया है कि जो बच्चे ज्यादा कार्टून देखते हैं उन बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिंगल होने और जेलअप होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एंटी सोशल बना देता है ये कार्टून का एडिक्शन उनको, और उनको लगता है कि उनको किसी और की जरूरत नहीं है। इस वजह से वो दूसरे बच्चों के साथ रूडली बिहेव करते हैं और उनको दूसरे बच्चों के साथ शेयरिंग करने में और एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और अब बात कर लेते हैं बहुत ही बैड हेल्थ इंपैक्ट्स की। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि सारा दिन स्क्रीन्स और टीवी के सामने रहने की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है ये बच्चों के लिए। एक स्टडी के हिसाब से आजकल बच्चों को बहुत ही ज्यादा जल्दी स्पेक्स लगने लगे हैं, चश्मे लगने लगे हैं, उनकी आईसाइट बहुत ही जल्दी वीक होने लगी है। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी ईटिंग और अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो जाता है, क्योंकि सारा दिन सेडेटरी लाइफस्टाइल की वजह से, सारा दिन लेटे रहने की वजह से और कार्टून्स देखने की वजह से बच्चे इतने एक्टिव नहीं है, जो कि लीड करता है बचपन से ही ओबेसिटी से। अगर आप ओबेसिटी की बात करोगे तो बहुत हाई परसेंटेज ओबेसिटी की देखी जा रही है आजकल बच्चों में, और यह भी कहा जा रहा है कि जो बच्चा बचपन से ही ओबीस है या फिर बचपन से ही सेडेटरी लाइफस्टाइल जीता है, इस लाइफस्टाइल की कीमत उसको सारी जिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो बड़ा होता है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो चुका है। तब तक उसको ये समझ नहीं होती और माँ बाप भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो सारी जिंदगी ओबीस ही रहते हैं। तो ये बहुत ही मेजर हेल्थ इंपैक्ट है। इसके अलावा बच्चे खाना नहीं खाते हैं जब वो कार्टून देख रहे होते हैं, उनको कार्टून देखते हुए खाना खाना होता है, और इसी एडिक्शन की वजह से बच्चों के अंदर बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी देखी गई हैं। पर अगर इतने ही सारे नेगेटिव्स हैं कार्टून्स देखने के, तो कोई पेरेंट क्यों इसको रोक नहीं रहा? क्या कोई पॉजिटिव नहीं है?
बिल्कुल है। अब बात कर लेते हैं कार्टून्स के पॉजिटिव्स के बारे में। सबसे पहला पॉजिटिव है इन कार्टून्स का कि ये बच्चों को बहुत ही अर्ली स्टेज पे लर्निंग की आदत डाल देते हैं, बहुत ही इंटरैक्टिव होते हैं ये, और बेसिक चीज़ें जैसे काउंटिंग, कलर्स, शेप्स, ये सब चीज़ें आजकल बच्चे कार्टून से ही सीख लेते हैं और बहुत अर्ली एज में सीख लेते हैं एज कम्पेयर टू जब पहले ये कार्टून्स नहीं होते थे और बच्चे रेगुलर स्कूल्स में जाते थे 3, साढ़े 3, 4 साल के होने के बाद, और वहाँ स्कूल्स में उनको ये चीज़ें सिखाई जाती थी। दूसरा पॉजिटिव है कि कार्टून्स की वजह से बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बच्चे लॉजिकली चीज़ों को देखने लगते हैं, बच्चे रीजनिंग देखने लगते हैं, किसी चीज़ के पीछे क्या है क्या नहीं है, कुछ है तो वो ऐसा क्यों है, और ये सब कार्टून्स की वजह से ही वो सीख पा रहे हैं। तीसरा और बहुत मेजर पॉजिटिव जिसकी वजह से माँ बाप आजकल बहुत खुश रहते हैं वो ये है कि इन कार्टून्स की वजह से बच्चों की लैंग्वेज कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आजकल 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे आपको एक अच्छे इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हुए मिलेंगे। ये कार्टून्स की वजह से ही हो पा रहा है कि वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एक बहुत अच्छी नेटिव लैंग्वेज जैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड्स की, जो माँ बाप को आजकल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे फ्रेजेस जो माँ बाप को उनको सिखाने नहीं पड़ते वो कार्टून से ही सीख लेते हैं। और इसके अलावा आपके पास बच्चे को मल्टीलिंगुअल बचपन से बनाने का ही एक बहुत अच्छा तरीका है ये कार्टून्स, यानी कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको कार्टून सिखा सकते हैं तो वो आपकी नेटिव लैंग्वेज सीखेगा। आप उसको इंग्लिश सिखाना चाहते हो तो आप उसको इंग्लिश कार्टून्स के तरफ एक्सपोज करोगे ताकि वो इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख सके, और ऐसे ही बाकी और लैंग्वेजेस भी। बचपन से ही बच्चा मल्टीलिंगुअल तरीके से चीज़ों को सीखता है और मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखता है इन कार्टून्स की मदद से। अगला पॉजिटिव बहुत ही मज़ेदार है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आजकल कार्टून्स की वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं। अब ये बात तो आपने कईयों के मुंह से सुनी होगी कि भाई साहब आज के बच्चे तो नेक्स्ट लेवल पे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसकी वजह यह है कि इन कार्टून्स की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है, और इतनी छोटी एज में इतना बड़ा एक्सपोजर, इतनी सारी चीज़ें जब वो कार्टून्स के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं उसकी वजह से उनके अंदर एक क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग और बहुत ही ऐसे क्रिएटिव और इमेजिनेटिव स्किल्स आ जाते हैं बच्चे के अंदर, क्योंकि ओवरऑल एक्सपोजर पूरी दुनिया का कार्टून्स और एक स्क्रीन की वजह से बच्चों को बहुत ही जल्दी मिल जाता है। और क्रिएटिविटी के अलावा बच्चे हमारे ट्रेडिशंस, हमारी हिस्ट्री जो है वो भी इन कार्टून्स की मदद से सीख रहे हैं, और एज अ स्टोरी उन लोगों को लाइफ टाइम याद रहती है। इसीलिए रामायण जैसे, महाभारत जैसे कार्टून्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि प्रमोट किया जाता है कि बच्चों को आपको दिखाने चाहिए बचपन से ही। उनको किसी और चीज के एक्सपोजर की जगह पे उनको ट्रेडिशन और हमारी हिस्ट्री के बारे में एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म, एक इंट्यूटिव प्लेटफॉर्म से पता चलता है जो कि उनको लाइफ टाइम याद रहता है। इसके अलावा बहुत सारे स्किल्स जैसे काइंडनेस, कंपैशन, गुड मॉरल्स भी बच्चे ऐसे पॉजिटिव कार्टून्स देख के डेवलप करते हैं। अब आप कहोगे कि यार नेगेटिव्स भी बहुत खतरनाक है और जो उसके पॉजिटिव्स हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो इंसान को करना क्या चाहिए? एज अ पेरेंट मुझे करना क्या है? कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जो आपको एज अ पेरेंट करनी चाहिए और आप इस सिचुएशन को एक बहुत हेल्दी तरीके से हैंडल कर सकते हो। और सबसे पहली टिप है कि बच्चे को कार्टून देखने के लिए छोड़ नहीं देना है, बच्चे के साथ आपको कार्टून देखना है और आपने देखना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। इसके अलावा आपकी रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ बहुत इंप्रूव होगी जब आप उसके साथ बैठ के कार्टून्स देखोगे। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगोगे क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आ रहा होगा कार्टून्स से, और आप उसके साथ बैठ के कार्टून्स देखते हो तो आपको उसकी बातें बहुत इजीली समझ में आने लगेंगी। लेकिन जो दूसरी चीज आपने करनी है वो ये करना है कि आपको ये कार्टून वॉचिंग आवर्स को कम करना है। मैक्सिमम 1 से 2 घंटे का ही स्लॉट रखिए और एक पर्टिकुलर स्लॉट रखिए जहां पे आपके बच्चे को पता हो कि मेरे को कार्टून सिर्फ इतने से इतने बजे तक देखने के लिए मिलेगा, और बाकी टाइम उसको किसी और एक्टिविटी में एंगेज करना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा तब आते हैं जब बहुत ही ज्यादा टाइम तक बच्चा कार्टून्स में स्पेंड करता है। तीसरा, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट कार्टून्स। आप सेलेक्ट करिए कि आपके बच्चे को क्या देखना है, कब देखना है। इसके अलावा ज्यादातर दुनिया ये कार्टून्स YouTube पर ही देख रही होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अपने YouTube का जरूर ले लें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था आज बच्चों के कार्टून के बीच में जो एड्स आ रही हैं वो भी काफी अडल्ट एड्स आ रही हैं जो कि मेरे हिसाब से बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए अगर आपका बच्चा भी YouTube पे कार्टून देखता है ज्यादातर तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए ताकि कोई और एड्स बच्चे को परेशान ना करें, उसके दिमाग पे गलत असर ना डालें। चौथा, आपको अपने बच्चे को रियलिटी और कार्टून के बीच में डिफरेंस बताते रहना है। उसको बताना है कि भाई रियल लाइफ में चोट लगती है अगर आप किसी को कोई चीज फेंक के मारते हो,
तो उसको चोट लगती है। इट इज नॉट लाइक कार्टून में किसी को नहीं लगती, लेकिन रियल लाइफ में चोट भी लगती है और लोग सैड भी होते हैं। अगला, आपको ये मेक श्योर करना है कि बच्चे की एज जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे वो नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल जैसे चैनल्स को ज्यादा देखे एज कंपेयर टू इन कार्टून्स को। इनिशियली कार्टून से आप शुरू करें, लेकिन उसके बाद उनको इंफॉर्मेटिव चैनल्स की तरफ लेके जाते रहें जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जिसमें जो हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको अपने बच्चे को खाना खाते हुए कार्टून नहीं दिखाना है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए, क्योंकि ये सब कार्टून्स देखते वक्त खाने की वजह से बच्चे बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी फूड हैबिट्स को डेवलप करते हैं। और इसके अलावा जब अपनी फैमिली के साथ बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे तो उसकी वजह से पूरी फैमिली के साथ उस बच्चे के रिलेशनशिप अच्छे होंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी और बच्चा सबके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करा करेगा। तो यही थे कुछ नेगेटिव्स, कुछ पॉजिटिव, और आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आजकल की इस दुनिया में एज अ पेरेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब मैया को यह पता रहे कि भाई लड़का सही काम कर रहा है। और अगर आपको ऐसी चुल भरे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हर वेडनेसडे और सैटरडे 11 बजे मॉर्निंग में ऐसी ही कोई चुल भरी वीडियोस लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।